कैमरा में बनती है। ये कुकर में बनाने के लिए बोल रही नहीं, ओवन में बनाना है। मैं और सृष्टि करने वाले हैं कुकिंग। जिस हिसाब से मैं और सृष्टि काम कर रहे थे मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि हमारा बनेगा भी। बनती है कैमरे में कोल्ड कॉफी बनती है। वीडियो दीदी ने नया कैफे स्टार्ट किया, कैमरे वाली कोल्ड कॉफी। सृष्टि हम गलत काम ना करते कोई। मैं बाकी काम कर रही तो मुझे चावल आते हैं, आटा गूंदना आता है, रोटी बनानी आती है। किसी को नहीं आता, फिर भी हम ट्राई करेंगे एंड लेट्स सी कि कैसा ही आता है। मिक्सर ग्राइंडर खोलो। मुझे मिक्सी चलानी आती है, सो आई थिंक आई कैन डू। Hey guys, welcome to my channel. I'm Falak and you're watching my video today. So आज ही है हमारा डे 3 ऑफ शूटिंग माई व्लॉग्स। कल से मेरे व्लॉग्स में थोड़ा सा ग्लिच आना शुरू हो गया जिसकी वजह से थोड़ा डिले हो रहा है, अपलोड होने में डिले हो रहा है। Just ignore it and शायद एक आधा दिन बीच में स्किप भी हो जाए, बट विल बी कंटिन्यूइंग and it's a very different thing for me. Hey guys, welcome to my channel. So आज की इस वीडियो में मैं और सृष्टि करने वाले हैं कुकिंग। सृष्टि हम क्या बना रहे हैं आज? चॉकलेट केक। तो आज हम चॉकलेट केक बना रहे हैं जो मुझे बनाना नहीं आता एंड सृष्टि आपको आता? ना, किसी को नहीं आता, फिर भी हम ट्राई करेंगे एंड लेट्स सी कि कैसा ही आता है। और मुझे कुकिंग करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मुझे अच्छा लगता है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ केक बना रहे हैं और हम क्या यूज कर रहे हैं हल्का हल्का सा। तो ये बिस्किट्स है जो हम यूज़ कर रहे हैं। देखो प्लीज हमारी कुकिंग स्किल्स को जज मत करना। मुझे मिक्सी चलानी भी नहीं आती। हमें कुछ नहीं मुझे नहीं आता, मुझे मिक्सी चलानी आती है। सो ये चॉकलेट्स हैं, जेम्स हैं। आज के इस कुकिंग सेशन से हम शुरू करते हैं। फर्स्टली बिस्किट को क्रीम से अलग करेंगे एंड हम उसको मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। मुझे मिक्सी चलानी आती है, सो आई थिंक आई कैन डू। बहुत गर्मी है, मैं मेरे बाल बांध के आती हूँ। आप कंटिन्यू करो। फर्स्ट हम इसको ग्राइंड करेंगे। हम क्रीम को इससे अलग करेंगे। फोक एंड यू कैन यूज नाइफ एज वेल एज ऑल्सो। दिस लाइक सेटिस्फाइंग। वैसे मुझे कोल्ड कॉफ़ी के लिए कोल्ड कॉफी, हाँ, कोल्ड कॉफी को कोल्ड कॉफी बोलते हैं। मिक्सर ग्राइंडर खोलो। बताओ मिक्सर ग्राइंडर में कोल्ड कॉफ़ी बनती है? नहीं बनती भी है, बनती है। मिक्सी नहीं मैं बनती। कैमरा में बनती है। कैमरे में बनती है। कैमरे में कोल्ड कॉफ़ी बनती है। वीडियो दीदी ने नया कैफे स्टार्ट किया, कैमरे वाली कोल्ड कॉफ़ी। ब्लेंडर से हम कोल्ड कॉफ़ी बना सकते हैं, पर मुझे उससे ग्राइंड करना नहीं मुझे ग्राइंडर से ग्राइंड कैसे करते हैं हम? या कट है कोल्ड कॉफ़ी बनानी, और मुझे मिक्सी यूज़ नहीं करनी आती। वैसे हम बिना फैन के क्यों यहाँ खड़े हैं? हम फैन इसलिए नहीं चला सकते क्योंकि फैन से बहुत गंदी आवाज़ आ रही है और हम गर्मी में शूट कर रहे हैं, तो दैट्स वाई हम फैन भी यूज़ नहीं कर सकते। और यहाँ का टेम्परेचर 45 या 48 डिग्री से ज़्यादा है। को क्रीम को ओरियो से डिफरेंट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। डिफरेंट कर रहे हैं तो डिफरेंस आ गया वो। नहीं है, फिर आगे घंटा आप पकोगे। मैं बाहर जाके देखूँ कैसा व्यू आ रहा है। नॉट एन ईजी वर्क। गाइस ये देखो बाहर कौन आया है। मैं थोड़ी बाहर थोड़ी फ्रेश एयर लेने गाइस ये इधर ड्राइव थ्रू चल रहा है, दीदी मंगवाने आया है कोल्ड कॉफ़ी। मैं तेरी हेल्प करा दूँगी। आपको मेरी हेल्प की बहुत ज़रूरत है, बस खराब मत करो। देखो मेरी कुकिंग स्किल्स पे सबको डाउट होता है क्योंकि मुझे चाय नहीं बनानी आती। मैं बाकी काम कर रही तो मुझे चावल आते हैं, आटा गूंदना आता है, रोटी बनानी आती है। मैंने शायद हाँ तो जो आता है वो तो बोलूँगी ऑब्वियसली। मुझे मैगी बनानी नहीं आती। हैट्स ऑफ टू माय दीदी। मुझे जो आता है मैं वो करती हूँ एंड जो नहीं आता मुझे तो वो भी बताती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं कि मैं नहीं बताती। चाय अब मैं अच्छी बनाने लगी हूँ, थी जो नहीं बनाती थी, अब मैं अच्छी बनाने लगी हूँ। अब मेरे हाथ की चाय हफ्ते में 1-2 बार पी ली जाती है। वैसे तो मजबूरी में। नो मजबूरी तो नहीं है, बट पी लेते हैं सब। अब सृष्टि मैडम को प्यास लग गई है, अब मैडम के लिए पानी ला रहे हैं। सृष्टि कहाँ तक पहुँचा ये प्रोसीजर? कितना मुश्किल काम है ये मेरी बात सुन। ये इसने जो कलेक्ट की है वाइट और ये चॉकलेट क्रीम जो साइड पे कलेक्ट की है, इसका आप क्या करने वाली हो? चॉकलेट हम इन दोनों को मिक्स करके चॉकलेट बनाएंगे। दैट वी विल यूज एज गार्निशिंग। ओके। सृष्टि जितना भी ये इसने भी किया है सारा ओरियो और ओरियो की क्रीम को सेपरेट किया, वो उसको जार में डाल रही है ताकि हम उसे ब्लेंड कर सकें। इतना काम करना आता है मुझे। ये अच्छी बात है कि हम कोई चैलेंज नहीं कर रहे। मेरी कुकिंग स्किल सबको पता है, पर एक बार मैंने केक बनाया था और वो अच्छा बना था, जिसमें से मैंने बनाया था, मुझे भी नहीं याद मैंने कब बनाया था, पर मैंने बनाया था सूजी।
ओ फिट हुआ या नहीं मुझे नहीं पता। लेट मी चेक। ओह वाह, हाँ ये टूट गया। ये कैसे टूट गया? वाह डर लग रहा है। स्विच नहीं चलाने की कोशिश है, स्विच ऑन ही नहीं किया। तू क्यों चीख रही है? अब देख, हुआ? नहीं हुआ। बंद कर दे। हो गया, थोड़ा और कर देते हैं। और हो ही गया, हो गया, हो गया। पर हमें लम्स नहीं ना चाहिए। ये जब हम ब्लेंड करेंगे गीला हो जाएगा अपने आप, इसके सब लम्स सब निकल जाएंगे। देखा, इतना मैंने मम्मा के साथ रह के सीख चुकी हूँ मैं कि कैसे हैंडल करते हैं सारी चीज़ों को। बट ऐसी बात नहीं है कि मैं घर पे कोई काम नहीं करती, मैं हेल्प कराती हूँ, मम्मा की बहुत सारी हेल्प कराती हूँ। इसने कोई बात है नहीं। क्रीम को कब डालना है? तो हमारा प्लान चेंज हो गया, अब हम इसको साथ में डाल रहे हैं। साथ में जाएगी? हाँ। कहाँ जाएगी? जो भी उसके अंदर जहाँ पे भी जाएगी। हाँ, स्वेटिंग कितनी ज़्यादा हो रही है। इसके साथ डालनी है? दृष्टि, हम गलत काम ना कर दे कोई। मुझे भरोसा नहीं है ना इसकी कुकिंग स्किल है ना मेरी, तो चलो मुझे थोड़ा बहुत होता है मेरी में। अच्छा, ये तो लेयरिंग के लिए डाली ना हमने कि उसके बीच में डालेंगे हम? क्योंकि इसने देखी रेसिपी, मैंने कुछ रेसिपी से नहीं देखा, मैंने वीडियो में नहीं देखी कैसे बनाते हैं। मैं बस हल्की सी हेल्प कराने आई थी। Now we will add some milk in a liquid form. अब मैं दूध दूँ? ले आओ। ये थोड़ी डालेंगे हम? गरम है। तो ये थोड़ी डालना है? ये नहीं डालते। यही दूध यूज करना पड़ेगा, फ्रिज में और नहीं है। फ्रिज में है, क्योंकि आपने लिखा। क्योंकि वो सब कुछ तुम भी यूज कर चुकी हुई हो, इसलिए नहीं है। गाइस एक तो ये घर में इतनी कोल्ड कॉफी पीते क्या करें? हॉट कोल्ड यूज करने से बड़े भाई को ऑर्डर। यूज करने से पहले धोना चाहिए। हाँ, सो दीदी टेक वन बिस्कर। बेटा मैं यहाँ इंग्रेडिएंट्स पकड़ने के लिए थोड़ी बैठी हूँ। इसने मुझे काम करने के लिए दे दिया है। ये मैं करूँगी, ये मैं करूँगी। नहीं, मैं करूँगी, मेरा कुछ होना चाहिए ना क्वांटिटी। देखा, मेरी नई बात सुनोगे तो ऐसा ही होएगा। खराब नहीं हुआ, बस दूध नहीं डाला। बस थोड़ा और डाल दे, चल। फिर क्या हो गया? जब हम केक बनाते थे तो मैं करती होती थी। आई नो हाउ टू डू। ये मैं करूँगी। नहीं, ये मैं करूँगी। नो, दीदी ये मैं करूँगी। ये होता ही नहीं है ऐसे, थोड़ा ज़्यादा दूध डलता है। बड़ी बहन की बात नहीं सुनोगे, ऐसे ही होएगा। ये बस नहीं। वन मोर मेंबर एडेड, वरदान पासी। ऐसे अच्छा ध्यान कुछ तो बन रहा है पर पता नहीं। और डालो, और डालो, और। तो मैंने कुछ किया। सबसे डिफिकल्ट टास्क आने वाला है जिसमें हम बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में कंफ्यूज होते हैं। ये वरदान अभी क्या लेके गया? चॉकलेट लेके चले गया। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए। पतली होनी चाहिए आई थिंक। दीदी मैंने और दूध डाल दिए। देखो, सिंपल सी बात है, मैं कह चुकी हूँ मेरी कुकिंग स्किल्स पे भरोसा मत करना। मैं आपको दे रही हूँ। बट जब भी मैं ट्राई करती हूँ समटाइम्स ऑफ कैमरा तो अच्छी बनती है ना। एक बार वैसे इन्होंने शाही पनीर बनाया था, बहुत अच्छा था। मैंने गार्लिक ब्रेड भी बनाई थी और गार्लिक ब्रेड भी सबसे बहुत अच्छी बनी थी। मुझसे चीज़ें तभी अच्छी बनती है जब मेरा मन हो बहुत अच्छा। अगर कोई मुझे बोले कि आपको बनाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, आई कांट। अगर मेरा मन हो, बहुत बेकार चीज़। अगर मन हो तो मेरा अच्छी चीज़ बन जाती है, वरना मेरा मन नहीं हो तो मेरी अच्छी चीज़ नहीं बनती। मन तो मेरा रहना चाहिए। अगर मुझे कोई बोले कि हाँ जाओ बनाओ या ऑर्डर दो, इनका तो कोई काम करने को नहीं मन करता। ये मेरा ऐसे ही खाने का मन कर रहा है। इतना टेम्पटिंग लग रही है, चॉकलेटी चॉकलेटी। इसमें बेकिंग पाउडर पड़ता है क्या बेकिंग सोडा? दोनों, बेकिंग पाउडर भी और बेकिंग सोडा भी, दोनों चीज़ें। आई थिंक बेकिंग सोडा इन अ लिटिल क्वांटिटी और बेकिंग पाउडर थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। क्योंकि मैं एक बार इस रात को, क्योंकि जब एक बार मैं 12 बजे रात को केक बना रही थी तो मैं, मम्मा पापा सब सो रहे थे तो मुझे कोई बताने वाला नहीं था। फर्स्ट टाइम मैंने केक बनाया था उस टाइम, और मुझे उस टाइम बिल्कुल पता नहीं था। मैंने डरते डरते बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर की क्वांटिटी डाली थी, क्योंकि दोनों वाइट कलर में होते हैं एंड पाउडरी पाउडरी टेक्सचर होता है उनका। जैसे अभी भी ना इसमें लम्स हैं। देखिए उसमें सिर्फ बेकिंग पाउडर डलता है, पता नहीं केक बनने के बाद पता चलेगा कि कैसा है। हाँ, मुझे याद आया लास्ट ईयर
मैंने इसकी वीडियो भी रिकॉर्ड की हुई है कि हमने केक बनाया था और हमें पता नहीं था कि दूध फटा हुआ था। हमने केक उससे बना लिया और उसके बाद जब केक खाया तो इतना गंदा टेस्ट, ऐसा टेस्ट आ रहा था और कोई कर भी नहीं सकता उसे टेस्ट। और इसमें थोड़े थोड़े से लम्स है, इसको फिर से हम करेंगे थोड़ा सा। जब बन जाएगा पाउडर तो मुझे बुला लेना, मैं तब आ जाऊँगी। बेकिंग पाउडर ढूंढो। वही तो सबसे मेन मुश्किल काम है, वो नहीं आता मुझे। वो मम्मा को बुलाना पड़ेगा और मम्मा बताएंगे बेकिंग पाउडर कौन सा है, बेकिंग सोडा कौन सा। बाकी मम्मा से पूछते हैं, मम्मा को भी तो पता है। मम्मा वी नीड योर हेल्प। मम्मी हमें केक बनाना अच्छे से नहीं आ रहा, हमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का नहीं पता चल रहा। व्हाट कैन आई डू? आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा क्या डालना है। बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा के बीच में हमें नहीं पता चल रहा कि हम क्या डालें और कौन सा बेकिंग पाउडर है और कौन सा बेकिंग सोडा, वी डोंट नो। अब मम्मा हमारी हेल्प कर रहे हैं एंड मम्मा को लग रहा है कि हमने टेक्सचर बहुत पतला किया है, इसलिए थोड़ा पतला टेक्सचर हुआ है इसका। बेटा आपने ना इसको ज़्यादा पतला कर दिया था। नहीं तो इसमें आपने क्या डाला है अभी? थोड़े से हमने आए बिस्किट क्रश करके डाले हैं। बस इसको थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख दो। जब हम इसको रेस्ट पे डालें, आपने क्या डाला है इसमें? ये कुछ क्या भी नहीं डाला कुछ भी नहीं डाला भी? नो कुछ भी नहीं। इसमें ड्राई फ्रूट थोड़े से डाल लो। वॉलनट क्रैक कर रही है, क्रश कर रही है वॉलनट, जो बार बार। आपने घी डाला थोड़ा सा देसी? कुछ नहीं डाला हमने, कुछ नहीं डाला हमने। अभी क्रश कर रही है और साथ में नीचे गिरी जा रहे हैं। ये देखो बेटा बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर निकला अब। तो ये क्या? स्प्रिंकल कर दो इसको थोड़ा सा। ये देखो बीच में से फूल रहा है ना, ये देखो फूल रहा है ना। अब इसको ऐसे फैन चला लो, इसमें कौन सी वो फैन नहीं चला सकते क्योंकि हमारी वीडियो बहुत खराब आएगी। ढीला करो। ये पहले आपने बोला पानी जैसा है। पानी ना, इसमें दूध ऐड करो, मिल्क थोड़ा। ये अभी मोटा हो गया है, मोटा मोटा। ये घर पे रह रह के मोटा हो गया। जो कंसिस्टेंसी काफी ठीक हो चुकी है। आपने क्या क्या डाला है? ये हमने कुछ नहीं डाला, सिर्फ हमने बिस्किट डाले, दूध डाला है बस। तो अगर बिस्किट हो ना तो इन इसकी बेकिंग पाउडर की जरूरत नहीं होती। oh, no! ये आपने मुझे पूरा मेथड ही नहीं बताया। हमें खुद नहीं पता था। ये ना आके मेरा दिमाग घुमा दिया। क्यों दीदी ने क्यों घुमाया? दीदी खुद कुकिंग करता नहीं, मेरे सिर सारा डाल दिया। अवन में बनाना है इसको। ये कुकर में बनाने के लिए बोल रही नहीं ओवन में बनाना है। देखो जो है आपके पास साल्ट। इसमें ना थोड़ा थोड़ा सा मिल्क ऐड करना है ताकि ये ज़्यादा पतला ना हो जाए। इसको जिस हिसाब से मैं और सृष्टि ये काम कर रहे थे, मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि हमारा बनेगा भी। मम्मा देखो, आपको जो अच्छा लगता है आप वैसे करो, हम पे ना जाओ, हमने तो खराब ही करना है। सृष्टि ने तो स्पेशली खराब कर ही देना है। आइडिया भी ना मेरा था। सबको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हुई हुई है। इसलिए हमारा ना स्पैचुला थोड़ा सा ख़राब हो गया। इसे ऐसे डालेंगे, ऐसे इसको हिलाना नहीं, ये देखो ऐसे, ये ऐसे। और इसको पूरा फिल नहीं करना। क्यों? क्योंकि इसने जब बनना है तो अपने आप ही ऊपर तक आ जाएगा। ये ऐसे ऐसे करना, सेट कर देना। सृष्टि वहाँ क्रशिंग कर रही है, पता नहीं नीचे ही फेंकी जाती है बार बार। इसके ऊपर हमने कुछ नहीं करना है इसके ऊपर। ओके ये हो गया, बीच में डाल दिया हमने। आई डोंट थिंक ये किचन अब साफ दिखेगी थोड़ी देर बाद। अभी से ही किचन का ये हाल है दीदी पानी दे दो थोड़ा सा। और सृष्टि के होते हुए किचन कभी साफ नहीं रह सकती। जब मैं काम करती हूँ तब किचन साफ होती है, क्योंकि मैं अच्छे से अरेंज करके रखती हूँ। ये नहीं कि कोई काम होता नहीं है पूरा, बट सबको छोंकने के बाद, छोंकने होने के बाद। वैसे ये कौन सी लैंग्वेज है? आप ही कह रहे छोंकने। मैंने होने के बाद बोला है। वो छोंकने अब बोला। अलग बात है कि आपको नहीं समझ आई। मेरा काम हो गया, अब मैं जा रही हूँ, बाय। खाना भी मत। खाऊंगी मैं, पर अभी मैं जा रही हूँ। तो मैं अभी अभी आई हूँ एंड यहाँ पे देखा तो ये हो अगर तो ये टूथपिक से स्टिक हो रहा है तो इसका मतलब ही नहीं है, तो नहीं हो रहा है ये स्टिक। इसका मतलब हमारा केक बिल्कुल रेडी है। हमारी मेहनत रंग लाई। हाँ आज इतना गर्म, थोड़ा टेस्ट करने के लिए। मुझे लगा शायद थोड़ा सा तुझे किसने बोला? ओह माय गॉड। वाह, थोड़ी दूसरी प्लेट ले ले सृष्टि। गाइस अभी हमने इसको लेयरिंग करनी है। ओह नहीं क्यों नहीं? हाथ सट रही। करो करो। ये कितना स्पॉन्जी टेक्सचर है। अगर पास में से देखो, यहाँ से, अगर मैं अभी नहीं आती तो शायद सड़ जाता हमारा केक। ये मैं कर देती हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों रहने दो, खाने के टाइम आ गए भाई साहब, बाकी के टाइम कहाँ थे? बड़े ही प्यार के साथ हो रही है। क्या हुआ? कट गया। रुक जा, मैं करती हूँ। दो रुक जा। ये अभी सॉफ्ट है, जब ठंडा होता है फ्रिज में रखना, फिर उसके बाद करते होते हैं। केक के ऊपर कभी नहीं करते ये सब चीज़ें।
नहीं फ्रीजर में नहीं, नीचे रखो। तू पानी ना गिरा दी केक के ऊपर प्लीज़। तो ये यहाँ पे हमने रख दिया, अब थोड़ा कूल डाउन हो जाए। अभी दूसरा बनाना है। कब केक ना बना दे। सेकंड केक हमने रख दिया है, वो हो रहा है। सृष्टि साथ साथ में प्लीज़ मैस क्लीन कर दो, इतना टाइम ले रही है। तेरे की तरह गर्मी इतनी है वो अपने आप ही मेल्ट हो गई। वो कहती मेरे मत ही करो। बस अभी मैं सारा ये सामान अब साफ कर रही हूँ। ये चॉकलेट अब इसने मेल्ट की है, पता नहीं कैसा सा टेक्सचर आ गया। ये तो जल्दी है। ये गार्निशिंग करने का अब टाइम आ चुका है। कितना ब्लैक लग रहा है ये। शिफ्ट कर रही है, कितना स्पॉन्जी लग रही है। बाय द टाइम अब हमने अपनी चॉकलेट को गर्म पानी में पिघलने के लिए रखा है एंड यहाँ रखा है। लेट्स सी कहाँ कब तक पिघलती है ये। एंड मुझे हेल्प करने नहीं दे रही, जहाँ की मेरी गार्निशिंग स्किल्स बहुत अच्छी है। ये मैडम सारा क्रेडिट खुद लेना चाह रही हैं, है ना, है ना। अब यहाँ कॉन्सेंट्रेट करो ज़रा। मुझे इसमें एक कमी लगी कि इसमें हमने वॉलनट सारे अंदर मिक्स नहीं किए। जब भी हम स्प्रेड करते हैं ऐसी कुछ चीज़ तो सेपरेट एक नाइफ से करते हैं। निकाल के दे दिया, अभी यहाँ से करेगी। आराम से करे तो उतार रही है। सृष्टि मुझे सिखा रही थी कि दीदी ध्यान से काम करना, बड़ों को ऐसे बोल दो। था खुद देखा, सारा चॉकलेट में पानी मिक्स कर दिया इसने, गिरा ही दिया। ऐसे बोलता था जब अपने आप करते हैं ना। देखा, अपनी गलती कोई नहीं बताता कि हाँ हम क्या करते हैं हम क्या नहीं करते। जैम्स लगा रहे हैं ये दोनों। इन दोनों के समर वेकेशन टाइम चल रहा था, तो चलो इन्होंने कोई एक्टिविटी कर ही ली है फ़ोन देखने के अलावा। मुझे जिस हिसाब से लग रहा है चॉकलेट गर्म है, ही पिघल नीचे गिर जाएंगे। रेडी है ये थोड़ा बहुत। ये कितना अजीब लग रहा है। फाइनली हमारा केक बन गया है एंड हियर इज़ द लुक। कितनी अच्छे से यहाँ से गार्निश की है, बहुत अच्छे से इसे डेकोरेट किया है। केक को हम टेस्ट करते हैं। ये केक इतना स्पॉन्जी है एंड ये बहुत टेस्टी लग रहा है। इसका स्मूथ टेक्सचर भी बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड इफ यू लाइक देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज Falak Kasi, and I'll meet you in the next video. Till then, stay safe and keep supporting, keep loving, and bye.